चलिए, स्वागत है सभी का साध्य पेशे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जितने भी प्रतिभागी शिक्षक भर्ती सीटेट सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे सेशन के साथ आकर के जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज का सेशन। ठीक है, हम पर्यावरण से संबंधित जितने भी जो बार बार क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपके सीजीटेट में हो, चाहे शिक्षक भर्ती में हो, चाहे सीटेट में हो, ठीक है, यहाँ से एक ना एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, 2-3 भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल सभी एक बार सेशन के साथ जोरों शोरों के साथ जुड़ जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और सुबह जो मैंने थ्योरी क्लास करवाया था उसका आप लोग जरूर एक बार देखिएगा, वो यूट्यूब के फर्स्ट चैनल में भी डल जाएगा, सेकंड चैनल जो न्यू चैनल बना है उसमें वो डला हुआ है। तो बिल्कुल आप लोग एक बार जाके उसको देखिएगा, और जब उसको आप देखते हो, ठीक है, थ्योरी क्लासेस को, उसके बाद बिल्कुल आज जो एमसीक्यू करोगे वो बिल्कुल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ जितने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। देवेश जी, रश्मि जी, ठीक है, सागर जी, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए फिर एक बार बता भी देंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना, फिर बिल्कुल आज का हम सेशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को और बता देना चाहती हूँ कि हमारे साध्य पेशे एकेडमी में, ठीक है, अभी मंडी उपनिरीक्षक का जो क्या है क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास दोनों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 1 साल की वैलिडिटी के लिए 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये क्लासेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पीडीएफ, नोट्स, ई बुक्स, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और बिल्कुल ये मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो कोई अगर इसका तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे एकेडमी के साथ आप लोग जुड़ करके बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी साध्य पेशे एकेडमी का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और बिल्कुल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां से आप ये कोर्स को क्या कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस में परचेस कर सकते हैं। ठीक है मैम, लिंक सेंड किया करो प्लीज। ओके ठीक, चलिए अभी बहुत सारी क्लासेस चल रही है ना दोनों चैनल में, इसी कारण इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो आप लोग एक बार जो भी आपके फ्रेंड है जो जुड़ते होंगे उन तक एक बार लिंक को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कि सेकंड चैनल में हो रहा है मैम का क्लास करके। और एक बार और बता देना चाहती हूँ कि जैसे हर दिन बताती हूँ कि बिल्कुल आप लोग इन्वायरमेंट के लिए ये जो हमारे द्वारा बुक बनाए गए थे बेहतरीन तरीके से, ठीक है, उसको आप लोग एक बार पढ़ के जाइए जरूर, सीटेट सीजीटेट शिक्षक भर्ती के एग्जाम में। और यहाँ पीछे में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, बिल्कुल एक बार इसको आप लगा के जाइएगा। और ये भी आपको हमारे साध्य पेशे एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिलेंगे ई बुक्स के फॉर्म में। तो बिल्कुल आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, और इसमें बिल्कुल आप लोगों को मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, और सीडीपी की बुक की बात करूं तो बिल्कुल उसको आप लोग कॉल करके क्या कर सकते हैं, ऑर्डर करवा सकते हैं। ठीक है, घर बैठे बिल्कुल वो सीडीपी के बुक्स आपको हार्ड कॉपी के रूप में भी मिल जाएगा। अगर आपको ई बुक के रूप में भी चाहिए तो बिल्कुल आप लोग ई बुक के रूप में भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है बोला गया है, नस्ल संरक्षण से, जलवायु परिवर्तन से, नम भूमि संरक्षण से, कि इनमें से सभी सही हैं। चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं ऑफलाइन वाले, किससे है। ठीक, तो बिल्कुल अगर जिन्होंने भी सुबह आप लोग क्या देखे होंगे, क्लास देखे होंगे, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हो, बेहतरीन तरीके इसका आंसर लगा सकते हो। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 1997 में ये हुआ था। ठीक है, क्योटो कहाँ का स्थान है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये जापान में है। कहाँ है ये, जापान में है। और इस जगह क्या हुआ था, पहला क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। मतलब पहला नहीं बोल सकते, ये किससे भी संबंधित सम्मेलन था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जितने भी जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, उनको रोकने के लिए ये सम्मेलन जो है वो हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं जो किसको, जो ग्रीन हाउस गैसें है, ठीक है, जो क्या है ग्रीन हाउस गैसें है, उनको क्या करना था, ग्रीन हाउस गैसें को क्या करना था, कम करना था, गैसों को कम करना। ठीक है, या जो भी चीजें जैसे कोई औद्योगिक है, कारखाने हैं जो ग्रीन हाउस गैसें बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है, जैसे आप लोग देखते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, ये सब ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी को क्या करना, रोक लगाना, इसके उत्सर्जन में क्या करना, कमी करना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ग्रीन हाउस भी पूछेंगे, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं किससे संबंधित है, कौन से प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो बिल्कुल आप लोगों को क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना है, जो कि आपको यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से संबंधित देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पंखा चालू करो ना। हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है,
उसके बाद इसमें और आप लोग क्या याद रख सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन से हैं, चलिए बताइए। सबसे ज्यादा मतलब जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन से गैस शामिल होता है, बताइए। क्वेश्चन आता है कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, मैंने बताया कि 50 से भी मतलब 50% से भी ज्यादा, लगभग आपके 64% ये जो है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपका, मीथेन गैस हो गया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा, ठीक है, ओजोन हो जाएगा। ये सब जो है वो कौन से हो जाएंगे, आपके ग्रीन हाउस गैस हो जाएंगे। ठीक, नम भूमि संरक्षण यहाँ पे आया है, नम भूमि संरक्षण, चलिए बताइए सबसे पहले कब हुआ था, इसका जो सम्मेलन है वो आर्द्र भूमि से संबंधित है। ये तो आपको आज ही मैं पढ़ाई थी, 1900 क्या याद रखना है आपको, 71 याद रखना है। कौन सा डेट, 2 फरवरी 1971 में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि के रूप में। जितने भी आर्द्र भूमियां हैं, ठीक है, जहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे आप लोग चिल्का झील देखोगे तो ये सबको किसके अंतर्गत रखा गया है, आर्द्र भूमि के अंतर्गत रखा गया है। तो ऐसी भूमियों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 में कहाँ हुआ था ये सम्मेलन, बताइए जल्दी से। जो आर्द्र भूमि जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था, जल्दी बताएंगे। हाँ बिल्कुल 1971 आपको याद रखना है। ठीक, कहाँ हुआ था, जल्दी कमेंट करके बताएंगे सभी। चलिए, हाँ सिमला जी, किरण जी, वर्षा जी, आप थे ना क्लास में, जल्दी बताएंगे। चलिए, कब हुआ था, 2 फरवरी 1971, बिल्कुल सही है। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसको बताइए। आप नहीं देखी क्लास, हाँ नीदरलैंड में हुआ था। चलिए वर्षा जी जल्दी बताएंगे कब हुआ था, बिल्कुल याद रखना है भाई इसको, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पूनम जी वेरी गुड, ठीक है। और क्या क्या बताया था मैंने, ठीक। अच्छा, इसमें भारत शामिल था कि नहीं था, पहले इसमें भारत शामिल थे कि नहीं थे, बताई थी ना आपको। रामसर सम्मेलन बोला जाता है, जो ईरान के एक देश में क्या मतलब एक क्या है शहर है वहां पे हुआ था, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को। ठीक, उस समय जो है वो हमारा भारत इसमें शामिल नहीं था। तो भारत कब शामिल होते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 1982 को भारत इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, 1942 मतलब 82 में भारत शामिल होते हैं। उसके बाद भारत जो है वो कब मनाते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है सबसे पहले जो आर्द्र भूमि दिवस है वो भारत जो है वो कब मनाता है, 2 फरवरी 1997 को क्या मनाता है, प्रथम आर्द्र भूमि दिवस मनाता है। प्रथम आर्द्र भूमि दिवस मनाता है कब, 2 फरवरी 1997, याद रखना है। कौन, भारत जो है वो, ठीक है। एक बार आप लोग क्लास देखोगे तो बिल्कुल उसमें मैंने आप लोगों को पूरा रटवा दिए हैं। ठीक, चलिए, तो 1982 में बिल्कुल भारत शामिल हुआ था इसमें पहली बार, और 1997 में क्या, प्रथम आर्द्र भूमि दिवस हमने मनाया था 2 फरवरी 1997 को। ठीक है, और बिल्कुल आपको याद रखना है कि ये आर्द्र भूमि को संरक्षण करने से संबंधित क्या थे, ये सम्मेलन थे। ठीक, जो कि कहाँ हुआ था, रामसर में एक शहर है, कहाँ का, ईरान का शहर है, वहां पे ये हुआ था। ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल सही है। और 2025 का थीम क्या था, 2025 में जब हम 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाए थे, इसका थीम क्या था, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इसका थीम मैंने क्या बताया था, हाँ बिल्कुल सही है सभी का। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है हमारे साझा, ठीक है, हमारे साझा जीवन के लिए आर्द्र भूमि, ठीक है, आर्द्र भूमि क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमको क्या मिलती है, जल, ये सब सारी चीजें मिलती है। जीव जंतु जो है वो इससे अपने जो भी है, ठीक है, जीवन यापन करते हैं। तो हमारी साझा जीवन के लिए आर्द्र भूमि की क्या, सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा। तो मैंने जो आप लोगों को 2025 और 2024 का जो थीम बताया था उसको बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन संबंधी कौन सा है, क्योटो प्रोटोकॉल है, और यहीं से फिर क्योटो प्रोटोकॉल से हमने क्या बनाना स्टार्ट किया था फिर, चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही है सभी का। ठीक है, हमारी साझा भूमि के लिए आर्द्र भूमि सुरक्षा। चलिए
वन संरक्षण अधिनियम बताना है आपको। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जिन्होंने भी कल के क्लास देखे होंगे बिल्कुल इसको आप लोग बता सकते हैं। 1972, 1980, 1981 की 1988। ठीक है, मैंने लाइन से आप लोगों को डेट बताया था। सबसे पहले 1972 बताया था, फिर 1974 बताया था, फिर 1980 बताया था, फिर 1981 बताया था, फिर 1986। ऐसे ही इसको लाइन से आप लोग याद रखोगे। ठीक है, याद कैसे रखोगे? सबसे पहले आप लोग देखोगे कि 1972 में क्या आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। तो सबसे पहले हमको बचाने मतलब वन्य जीवों को बचाने का सबसे पहले हमारे माइंड में दिमाग मतलब वो आया कि बिल्कुल हमको वन्य जीवों को बचा करके रखना है करके। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है 1972 सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। अब उसके बाद आपको याद रखना है वन्यजीव है तो बिल्कुल उनको पानी की जरूरत पड़ेगी पीने की। ठीक है, तो बिल्कुल इसको हमको प्रदूषण होने से बचाना है पानी को, क्योंकि जरूरत किनको है? वन्य जीवों को है, प्लस जितने भी वन में जंगल वंगल है पेड़ पौधे उनको भी तो है ना भाई। तो बिल्कुल आपको 1974 में जाना है, जस्ट 2 साल बाद फिर आया था कौन सा? जल प्रदूषण निवारक अधिनियम। ठीक है, जल प्रदूषण कौन सा नियम? निवारक अधिनियम, निवारक अधिनियम। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जल अब कौन पिएंगे? बिल्कुल वन्य जीव को हम क्या देंगे? जल देंगे। अब जल और हम किसको देंगे? तो 1980 आपको याद रखना है कौन सा? कौन सा? संरक्षण अधिनियम। मतलब जल जो है वो वन के लिए भी क्या रहेगा? बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई वन जो है वो जल के बिना रह पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे आप लोगों को एक लाइन से याद करना है 72, 74, 80, 81, 86 करके। ठीक है, सबसे पहले वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे, वन्य जीव पानी पीने के लिए उतरेंगे और सिर्फ उस पानी को हम किस में देंगे? जंगल में भी देंगे, वनों को भी देंगे, तभी तो पेड़ पौधे जो है वो क्या करेंगे? हमको वायु देंगे। तो बिल्कुल हमने वन संरक्षण किया, वनों का संरक्षण किया, जल हमने वन को दिया, फिर हम वन जो है हमको बदले में क्या दिया? वायु दिया। तो वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम या निवारक अधिनियम। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग 1981। फिर लास्ट में आपको पूरे ये सब चीज को देखते हुए हमने सीधा क्या ला दिया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको छाता विहान के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण। भाई पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं? जीव जंतु, पेड़ पौधे, वन सब आ रहे हैं ये सब चीज। ठीक, तो फिर इसको एक साथ हमने 1986 में कौन सा अधिनियम बना दिया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको छाता विहान के भी नाम से जाना जाता है। क्या? बिल्कुल छाता विहान के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, तो ऐसे सीक्वेंस में आप लोग याद रखोगे ना तो भूलोगे नहीं कभी भी। तो पूछा क्या गया है? वन संरक्षण पूछा गया है। तो वन संरक्षण कहाँ दिया है हमको? 80 में मैं आप लोगों को बताई थी, बिल्कुल 1980 याद रखना है। ठीक, तो थोड़ा बहुत माइंड में याद कर पा रहे हो? थोड़ा बहुत याद हुआ ऐसे सीक्वेंस में? ठीक है, कि 1972, 72, 74, 80, 81, 86 इस सीक्वेंस को भूलना ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ अधिनियम है जो हमारे पर्यावरण संबंधित है, जल, वायु और वनों से संबंधित। तो सबसे पहले हमको याद करना है वन्य जीवों को हमको रक्षा करना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आएगा। उसके बाद वनों को वन्य जीव संरक्षण मतलब वन्य जो है वो जीव जो है वो पानी पिएंगे, तो पानी जो है वो 2 साल बाद आएगा। मतलब जल प्रदूषण निवारक अधिनियम याद रखना है 1974 को। उसके बाद जल को हम किस में देंगे? वनों को भी देंगे। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आएगा? 1980 को। वन को हमने पानी दिया, जल दिया, तो वन हमको बदले में क्या देंगे? वायु देंगे। तो वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम याद रखना है 1981। उसके बाद 86 में इस सबको एक साथ ला दो, क्योंकि ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको याद रखना है, जिसको छाता विहान के भी नाम से जाना जाता है। और बिल्कुल आप लोग क्लास देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने इसको पूरा अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। चलिए देखते हैं भारतीय। आज ऐसे क्वेश्चन से भले आप लोगों को ऐसा लगेगा कूट वाले क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आप एक क्लास अगर एक क्वेश्चन देखते हो ना तो उसी क्वेश्चन में हमको 4 से 5 जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कूट वाले भी क्वेश्चंस आएंगे ना तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हो? बना सकते हो। जब मैं कंबाइंड क्वेश्चंस करवाऊंगी ना तो इसमें बिल्कुल आप लोगों को कूट वाले क्वेश्चंस भी ला करके दूंगी। ठीक है, अभी मैं देखी कि आप लोग बना पाते हो कि नहीं जो मैंने थ्योरी बनाया है, तो ऐसे सिंपली क्वेश्चन आप लोगों को दी हूँ आज। ठीक है,
हाँ बिल्कुल शिमला जी, 1972 वन्य जीव संरक्षण, 74 जल प्रदूषण। आप लोगों को तो पूरा याद ही हो गया है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A कि अनुच्छेद 20? चलिए बताइए। तो मैंने आप लोगों को दो क्या बताए थे, आर्टिकल्स बताए थे, किससे संबंधित? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। ठीक है कि बिल्कुल एक हमारा एक सरकार का क्या है, जिम्मेदारी है कि बिल्कुल वो पर्यावरण को क्या करेंगे, संरक्षित करके रखेंगे और पर्यावरण से संबंधित क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे, अधिनियम बनाएंगे। ठीक है, वो मैंने कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बताए थे आपको? 48 आर्टिकल के अंतर्गत बताए थे, जिसमें सरकार का क्या रहेगा, कर्तव्य रहेगा। ठीक है, सरकार क्या करेंगे, कानून बनाएंगे, पर्यावरण संरक्षण संबंधी जो सरकार है वो क्या बनाएंगे भाई, कानून बनाएंगे। उसके बाद मैंने आर्टिकल मतलब 51 के अंदर ए के अंतर्गत क्या बोला था, ये सब जो है वो आपके बाद में जुड़े, मतलब कहीं ना कहीं संविधान में संशोधन हुआ, छेड़खानी किया गया। कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था? चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करके। हाँ ठीक, 42वां संविधान एकदम मोस्ट टाइम पे है। 42वां संविधान संशोधन को आप लोग भूलोगे, भूलना ही नहीं है। 42वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, संविधान संशोधन आपको याद रखना है। कब हुआ था ये? तो बिल्कुल ये 1976 में हुआ था, जिसके अंतर्गत जो आपके क्या थे, नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक आते हैं, 36 से कहां तक आते हैं आपके, 36 से 51 तक आते हैं। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व में हमने किसको जोड़े थे, जो सरकार के कर्तव्य है क्या, कि सरकार जो है वो पर्यावरण संबंधित कानून नियम जो भी है बनाएंगे। उसके बाद अनुच्छेद 51A के अंतर्गत हमने क्या जोड़ा था, मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य को देखे होंगे, 11 प्रकार के हमारे मूल कर्तव्य होते हैं, जिसमें से एक हमारा मूल कर्तव्य क्या होगा कि बिल्कुल जो हमारे धरोहर है, पर्यावरण से संबंधित जितने भी चीजें हैं, जल, नदी, नाला, वन्य जीव, ये सभी का हमको क्या करना है, संरक्षण करना है। ठीक, जो आपको किसमें देखने को मिलेगा, हमारे मूल कर्तव्य के अंतर्गत। तो ये हमसे संबंधित रहेगा, हमारे मूल कर्तव्य से संबंधित, और ये किससे संबंधित रहेगा, सरकार जो है वो कानून बनाएंगे उससे, और दोनों जो है वो किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, चलिए। हाँ, अनुच्छेद वाला याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल इसको याद करिए तो एकदम इजी है जी। दो ही आर्टिकल्स आपको याद रखना है, एक तो 48A याद रखना है जो कि सरकार कानून नियम बनाएगी पर्यावरण से संबंधित, और एक तो आपको कौन सा याद रखना है, मूल कर्तव्य से संबंधित। 51A भाग 4 के अंतर्गत आता है ना, ये भाग 4। ठीक है, भाग 4 में दोनों आएगा, और ये दोनों जो है वो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें ये सरकार से संबंधित और ये किससे संबंधित रहेगा, आपसे संबंधित रहेगा, हमसे संबंधित, कि बिल्कुल हमारे कुछ कर्तव्य है पर्यावरण के प्रति, इसको आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। चलिए, अब इक्को आंदोलन आया है। ठीक है, ये सब आंदोलन को भी मैं बताऊंगी कभी। अब इक्को आंदोलन के नेतृत्वकर्ता निम्न में से कौन थे? अरुंधति राय, अनिल पटेल थे, कल्याण सिंह रावत थे, कि श्री पांडुरंग हेगड़े थे? चलिए बताइए। अब इक्को आंदोलन, ठीक, ये कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये कर्नाटक में हुआ था। क्या? कर्नाटक के जो क्या है, अपिक्को नामक जगह है। ठीक है, ये वहां पे हुआ था। हुआ कब था? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ये हम चिपको आंदोलन कब देखे थे? 1973 में देखे थे। ठीक है, तो इसके जस्ट 10 साल बाद ये आंदोलन हुआ था, मतलब लगभग 1983 को आप लोगों को क्या करना है, अपिक्को आंदोलन को याद रखना है। ठीक है, और इनके जो कर्ता धर्ता थे, जो मेन लीडर थे, जो नेतृत्व करता थे, वो कौन थे भाई? तो श्री पांडुरंग हेगड़े जी थे। कौन थे? पांडुरंग हेगड़े जी थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, ये लोग पेड़ को बचाने के लिए, बिल्कुल इसमें जैसे चिपको आंदोलन में उत्तराखंड वाले कैसे हो गए थे, चिपक गए थे, वैसे ही इन लोग अपने पेड़ को बचाने के लिए क्या हो गए थे, चिपक गए थे। ठीक है, तो एकदम शांति के साथ किया हुआ, मतलब लगभग 38 दिनों तक ये क्या हुआ था, 38 दिनों तक ये जो क्या था, आंदोलन था, ये चला था। ठीक है, आप लोग देखोगे कि जो अपिक्को आंदोलन है वो लगभग कितने दिनों तक चला था भाई? 38 दिनों तक ये चला था। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे रुक गया है यार? ठीक, तो यहां से आया समझ में।
उसके बाद वो वाला भी है, चलिए चिपको आंदोलन से भी संबंधित है। तो बस इसके संबंध में आप लोगों को याद रखना है 1983 में हुआ था, चिपको आंदोलन के जस्ट 10 साल बाद हुआ था ये। जिनके नेतृत्वकर्ता आप लोगों को किनको याद रखना है, पांडुराव हेगड़े को याद रखना है। कर्नाटक के जो अपिक्को नामक स्थान है वहां पे ही हुआ था, वनों को बचाने से संबंधित। उसके बाद यहाँ पे दिया है चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किस स्थान से था, नैनीताल, धर्मशाला, मसूरी, चमोली। ठीक है, तो चिपको आंदोलन याद रखेंगे आप लोग बिल्कुल। ये भी उत्तराखंड के जो पेड़ों की अंधाधुंध क्या कर रहे थे, कटाई कर रहे थे, तो वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उन लोग क्या किए, पेड़ों के साथ जा करके पूरा चिपक गए। ठीक है, ताकि इनको काटो मत या तो फिर हमको भी इनके साथ काट लो ऐसे करके। तो बिल्कुल आपको याद रखना है जो चिपको आंदोलन है ये 1973 को हुआ था। दो आंदोलन यहीं पे याद हो गए क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है ना। चिपको आंदोलन 1973 याद रखना है, सबसे पहले वनों से मतलब कटने से बचाने के लिए आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, जो कि पहले यूपी का भाग था वो। ठीक है, तो आपको याद रखना है वनों से मतलब वनों के कटने से बचाने के लिए। ठीक, सभी को पता है ये बचाने से संबंधित कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है जो चमोली है कि मसूरी है, ये सब जो है वो उत्तराखंड में ही है ना। तो कौन सा आपको जिला याद रखना है, बिल्कुल चमोली याद रखना है। ठीक है, चमोली नामक स्थान पर, जो कि अभी आप लोगों को उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए बताइए इनके नेतृत्वकर्ता कौन है, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर हम क्या करते हैं, आंदोलन करते तो हमारे कुछ ना कुछ नेतृत्वकर्ता भी होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो कौन हो, चलिए बताइए। एक पांडुराव हेगड़े याद रखना है, अपिक्को से संबंधित, और सेम आपको सुंदर लाल बहुगुणा याद रखना है। सुंदर लाल कौन याद रखना है, बहुगुणा याद रखना है। ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा जो है वो इससे संबंधित है। ठीक, तो यहां से इतने पॉइंट्स को आप लोगों को क्या रखना है भाई, याद रखना है। क्लियर है सभी को, बिल्कुल ठीक है। रश्मि जी, किरण जी, देवेश जी, वेरी गुड, सबका एकदम सही है। चिपको आंदोलन 1973, वर्षा जी वेरी गुड। ठीक, तो चिपको आंदोलन 1973 याद रखना है। सेम 10 साल बाद आप लोगों को 1983 बताई थी मैं, अपिक्को आंदोलन याद रखना है। ठीक, दोनों जो है वो वनों से संबंधित, वनों को कटने से बचाने से संबंधित है। ये चमोली के उत्तराखंड, ये पूछा गया है ना कि कौन से जगह पे है, तो बिल्कुल आप लोगों को चमोली याद रखना है जो कि उत्तराखंड पड़ता है अब। और नेतृत्वकर्ता इनके मोस्ट आईएमपी है सुंदरलाल बहुगुणा। कई बार पूछा गया पर्यावरण में कि जो चिपको आंदोलन है उनके जो मेन लीडर है, मेन कर्ता धर्ता है, जो उनके नेतृत्व करता है वो कौन है, ऐसा करके। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। हाँ, धीरे धीरे सभी ना एक बार क्या कर दीजिए आप लोग, पता भी नहीं होगा बहुत लोगों को मैम कैसे क्लास नहीं ले रही है ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि जो पहला वाला चैनल है उसमें सर आज अधीक्षक का करवा रहे, संडे को एग्जाम है तो बिल्कुल आप लोग इसमें आकर के जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। आंसर लगा रहे हैं 1973 के चिपको आंदोलन के प्रणेता, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कौन थे, तो बिल्कुल आया है 1973 याद रखना है। सितंबर है शायद, देख लीजिएगा आप लोग डेट। ठीक है, सितंबर है लेकिन डेट मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, हेमवती नंदन बहुगुणा है, कालीचरण बहुगुणा कि श्री शेखर बहुगुणा। तो देखो बहुगुणा 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 देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद किनको रखना है, सुंदर, जो भाई जिनके विचार ही इतने सुंदर हो, वो बिल्कुल पेड़ों को बचाने की भी कोशिश करेंगे। तो वो सुंदर थे, उनके विचार सुंदर थे, पेड़ों को क्या मानते थे वो बहुत मतलब बहुत प्यार करते थे, पेड़ों से बहुत प्यार था उनको, वनों से। ठीक है, तो बिल्कुल वो कौन थे, श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। क्योटो प्रोटोकॉल किस स्थान पर हुआ है, चलिए बताना है आपको। क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक, जापान, कनाडा, ब्राजील। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, बताई थी इसको। चलिए बताइए क्योटो प्रोटोकॉल कैसे चिपक गया था। अच्छा चल रहा है ना, हाँ वो चल रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा था। हाँ ठीक ठीक, चलिए जापान आ रहा है, आप लोग बताइए। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, अच्छा पहला ही क्वेश्चन था ना ये हमारा, कब हुआ था, 1997 में हुआ था। ठीक है, किससे संबंधित था ये,
जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और बिल्कुल आप लोगों को ग्रीन हाउस गैसों को भी याद रखना है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें जो है वो कौन से सम्मेलन से संबंधित है, ऐसे आप लोगों को आएगा, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल से ये क्या है, सम्मेलन है। अच्छा, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? चलिए बताइए, कोपेनहेगन में, रियो डी जेनेरो में, वाशिंगटन में कि स्टॉकहोम में? चलिए बताइए कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है 1992 में, सॉरी हाँ 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था जल्दी बताइए, कब हुआ था ये? ऑप्शंस है 1986 में, 1992 में, 1997 में कि 1972 में? चलिए बताइए, ऐसे आएंगे आपके ऑप्शंस। जो क्या है रियो डी जेनेरो, ठीक है, जिसको शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है इसको। और क्या बोला जाता है? शिखर सम्मेलन बोला जाता है, ठीक है। कब हुआ था ये बताइए, ठीक, कब हुआ था ये? 1992 को हुआ था, क्योंकि क्योट, हाँ अच्छा अरे मैं ही नहीं देख पा रही थी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेट पता है कि किसी को? बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। डेट इसका नहीं बोला जाता, तो ये किससे संबंधित था? तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो 21वीं सदी के, ठीक है, जो 21वीं शताब्दी के सतत विकास है, ठीक, उनसे संबंधित ये था। मतलब जो हमारे 21वीं शताब्दी के सतत विकास की प्राप्ति के लिए इसको क्या किया गया था, इस सम्मेलन को किया गया था, जिसके अंतर्गत 21वीं शताब्दी के लिए इन्होंने 21 प्रकार के क्या दिए थे? एजेंडा दिए थे, ठीक है। इसको पूछा जाता है कि इसमें कितने प्रकार के एजेंडा शामिल थे करके। तो एजेंडा मीन्स बोलने का मतलब है कि 21 प्रकार के, जैसे हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जलवायु परिवर्तन पूरा नष्ट हो रहा था, तो उनको बचाने के लिए क्या किया गया था? उसके सतत विकास के लिए 21 प्रकार के एजेंडा उन्होंने लाया था, जिसमें कहा गया था कि हमको ये 21 टाइप से एजेंडा मतलब उनके रोकथाम के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। ये सारी चीजें हमको नहीं करनी है करके, जैसे हमको उनकी हमेशा सुरक्षा करना है, ऐसे टाइप से कुछ 21 प्रकार के क्या था? एजेंडा था, ठीक है। और इसमें और किसकी स्थापना हुई थी बताइए जल्दी से? मैंने बताया था यूएनसी, याद आया, ठीक है, यूएनसी। और कौन सा? UNFCCC, ये बताई थी। चलिए बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। सुबह के क्लास में ये सारी इसको मैं पढ़ाई हूँ और यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा? रिवीजन होगा। चलिए बताइए NF क्या? CCC, ठीक है, NF और क्या हो जाएगा? CCC। चलिए इसका फुल फॉर्म बताएंगे जल्दी से, शिमला जी, वर्षा जी, किरण जी, आप लोगों को पता है? हाँ, रियो डी जेनेरियो 1992 आप लोगों को याद रखना है, ठीक, 26 अगस्त, बिल्कुल ठीक। कब हुआ था ये? 26 अगस्त को हुआ था। चलिए, तो 21वीं शताब्दी का ये क्या था? सबसे बड़ा सतत और क्या विकास की प्राप्ति के लिए बनाई गई एक नीति थी, जिसमें 21 प्रकार की क्या एजेंडा इसमें शामिल किए गए थे? 21 प्रकार के क्या किए गए थे? एजेंडा इसमें शामिल किए गए थे। अब बताइए इसमें एक किसका गठन हुआ था? एक मतलब जो क्या है संस्था बोल सकते हैं, ठीक है, जो पर्यावरण से ही संबंधित है, इस संस्था का वहां पे गठन हुआ था। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल वर्षा जी, वेरी गुड, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का क्या हो जाएगा? फ्रेमवर्क कन्वेंशन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पूरा नोट करके रख लिए लग रहे हैं। चलिए, तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को लिखना है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, क्या हो जाएगा? कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। अब देख लीजिए हिंदी में क्या होगा इसका, क्या हो जाएगा? यूनाइटेड, यूनाइटेड मीन्स क्या हो जाएगा? संयुक्त, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, ठीक है। जलवायु, क्लाइमेट चेंज बोला गया है, तो जलवायु परिवर्तन
पर संयुक्त राष्ट्र का क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक, चलिए, तो इसका यहाँ पे क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, जो क्या करती है, ये जलवायु परिवर्तन पर जितने भी क्या है मतलब जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीजों को ये क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 1992 में इसको क्या किया गया था, अपनाया गया था। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे द्वारा, ठीक है, जलवायु परिवर्तन में हम क्या कर रहे हैं, खतरनाक टाइप से हम मानवीय हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनको ये क्या करती है, रोकने का काम करती है। ठीक है, जो ये संस्था है वो क्या करती है, जो जलवायु परिवर्तन में मानवीय हस्तक्षेप हो रही है, उनको रोकने का ये क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब ये भी बताइए मुझे कि पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं। ठीक, और इन्हीं के यही जब हुआ ये सम्मेलन, उसके बाद हमने पृथ्वी दिवस मनाना स्टार्ट किया, तो कब मनाते हैं, चलिए बताइए। ठीक, बिल्कुल, हाँ मार्च नहीं याद रखना, 22 मार्च को क्या महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, शिक्षक दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, महिला दिवस कब मनाते हैं, तो आप तो 22 मार्च बोले क्या, अच्छा 8 मार्च को महिला दिवस है, 22 को जल संरक्षण दिवस। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, यहीं से मतलब जब ये सम्मेलन हुआ वहीं से लेकर के 22 अप्रैल से हमने क्या मनाना स्टार्ट किया, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कौन सा, पृथ्वी दिवस। ठीक, चलिए, याद रहेगा इतना, हाँ 22 अप्रैल, वेरी गुड। ठीक, चलिए, तो बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, WWF, क्या है ये, WHO है। ठीक है, हाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए बताइए, अब इसमें से कौन जो है वो क्या अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में क्या करती है, पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो एक मैंने कौन सी संस्था बताया थे आप लोगों को, NUCN करके। ठीक है, मतलब हाँ IUCN करके बताया था, इसका फुल फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल क्या हो जाएगा, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, नेचर। ठीक है, तो ये क्या करती है, कहीं ना कहीं ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रेड बुक डेटा क्या करती है, जारी करती है। ठीक है, जिसमें जितने भी लुप्त प्राय जैसे 50-60 साल तक हमको दिखाई नहीं देता, तो बिल्कुल उनको क्या करती है, वहां पे नोट करती है। ठीक है, तो यही जो है वो इसका स्थापना कब हुआ था, बता सकते हैं क्या आप लोग, 1961 की 48, इसका जो स्थापना है वो 1948 को हुआ था। ठीक है, 61 में आप लोगों को याद रखना है इनका हुआ था, किनका, जो WWF है। ठीक है, जो WWF है ये इसी से ही संबंधित है। ठीक है, मतलब ये कब हुआ था, 1948 में बनाया गया था इसको, और इसको बनाया गया था 1961 में। ठीक है, इसका ही भाग है। ये क्या करता है, ये रेड बुक जो है वो क्या करता है, जारी करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जितने भी लुप्त प्राय, ठीक है, लुप्त प्राय जितने भी वन्य जीव है उनको संरक्षण करने का काम करता है, या तो जो एकदम लुप्त के कगार पर आ जा रहता है, बिल्कुल उनको संरक्षित करने का काम कौन करता है, जो WWF है। अब WWF का भी आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है, चलिए क्या होगा इसका बताइए। ठीक, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कौन सा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कौन सा हो जाएगा, फंड हो जाएगा। ठीक है, फॉर नेचर मीन्स क्या हो जाएगा, विश्व वन्य जीव क्या है ये, फंड मीन्स क्या हो जाता है, कोष, विश्व वन्य जीव क्या हो जाएगा, ये कोष है, जो क्या करता है, बिल्कुल जितने भी लुप्त कगार क्या होते हैं, वन्य जीव प्राणी होते हैं, उनको ये क्या करने का, देखने का, संरक्षण करने का क्या करेगा, ये काम करेगा। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल, इसको आप लोगों को याद रखना है। IUCN को 1948 में क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, और कौन किए थे इसकी स्थापना, किनके द्वारा हुआ था, ये
हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, कौन किया था इसका स्थापना, किसके द्वारा हुआ था जी? इसका स्थापना मैं आप लोगों को क्लास के अंदर बताई थी क्या? इसका अच्छा ये बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जहां पे इसका मुख्यालय है सेम वहां पे WWF का भी, ठीक है। कौन सा स्विट्जरलैंड है? स्विट्जरलैंड में है। और बिल्कुल आप लोगों को कौन सा स्विट्जरलैंड याद रखना है? कौन सा स्विट्जरलैंड? ग्लैंड स्विट्जरलैंड करके, ठीक है। कौन सा? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ये कहाँ है? दोनों का मुख्यालय है। WWF का भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसको पहले लाया गया था तो ये रेड बुक डेटा जारी करेगी, और WWF जो है वो क्या करते हैं, जो लुप्त प्राय प्राणी है उनका ये संरक्षण करने का काम करता है। तो जहां पे इनका क्या रहेगा, हेडक्वार्टर रहेगा, यहाँ भी इनका भी हेडक्वार्टर रहेगा। तो दोनों का हेडक्वार्टर आपको कहाँ याद रखना है? ग्रैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक। और कुछ है क्या यहाँ से? चलिए, नहीं है। ठीक, तो आया इतना समझ में? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ये तो जानते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पेटा UN, ये अभी इसको नहीं पढ़ते। चलिए, विश्नोई आंदोलन, इसको बताना है आप लोगों को कि विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? ठीक है, उत्तराखंड, राजस्थान, गोवा की केरल। जैसे आप लोग देखे होंगे कि सबसे ज्यादा राजस्थान में विश्नोई जनजाति मिलते हैं वहां पे, ठीक है। उन लोग हिरन को मतलब शायद देवता मानते हैं, सुने हो आप लोग? हिरन को उन लोग देवता मानते हैं। तो एक बार ना सलमान खान हिरन को शायद मार दिए थे ना, तो उनको उन लोग मतलब मारने पे तुले थे जान समेत, क्योंकि हमारी आराध्य देव है, ऐसे करके। मतलब एक प्रकार की हिरन है ना जिनको इन लोग देवता मानते। चलिए, आ रही वॉइस? हाँ आ गई, ठीक है। ठीक, तो बिल्कुल आप लोगों को क्या याद रखना है यहाँ पे? राजस्थान याद रखना है, जो कि खेजड़ी के वृक्ष को, ठीक है, कटने से बचाने के लिए इन लोग क्या किए थे? विश्नोई आंदोलन किए थे, जो पूरा विश्नोई जनजाति के लोग किए थे इसको, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। हाँ, ये क्या है? यातायात वीर बैच, ठीक है। परिवहन आरक्षक का भी बिल्कुल आने वाला है पोस्ट, आप लोग देख लीजिएगा। नया बैच प्रारंभ होने वाले हैं, ठीक। और ये आपको और कोई नहीं बल्कि हमारी साध्वी PSC एकेडमी दे रही है। तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आ रही है ना वॉइस? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? ऐसे ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में उपस्थित है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है या हानि पहुंचाना संभव है। ऐसा गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में उपस्थित है जो पर्यावरण के लिए क्षति पहुंचा सकता है या क्षति पहुंचाना संभव है। ऐसा द्रव जो ऐसी सांद्रता में उपस्थित है जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है या क्षति पहुंचाना संभव है, कि उपरोक्त सभी सही है। चलिए बताइए। तो यहाँ पे आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित क्या दिए है, कुछ कथन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है उसको बताना है। सभी सही हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि ऐसे ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में उपस्थित है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो कहीं ना कहीं से वो क्या करेंगे, पर्यावरण पर इफेक्ट डालते हैं, तो वो भी क्या होगा, एक प्रदूषण होगा, ठीक है। गैसीय पदार्थ भी क्या होगा, बिल्कुल ये भी प्रदूषण होगा पर्यावरण के लिए हमारे। जैसे आप लोग देखते हो ना, वायु में बहुत सारी चीजें जो है वो घुली रहती है। ऐसा द्रव, अब जल में अगर कोई द्रव घुल करके क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, तब भी वो पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। तो ये तीनों के तीनों क्या है, एकदम सही है, ठीक। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं इसमें जल प्रदूषण निवारक अधिनियम देखे थे, कब देखे थे?
1974, ठीक है। जन प्रदूषण निवारक अधिनियम 1974 आप लोग को याद रखना है। फिर गैसीय दिया है तो वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम, तो हमने क्या दिया, जल दिया, तो जल हमको क्या देंगे, वायु देंगे 1980 में। उसके बाद ठोस, ठीक, तो ठोस का नहीं है तो इसको चलिए छोड़ दीजिए, पूरा पर्यावरण पर लागू होता है। चलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिर से आ गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत के क्षय को रोकने से, ग्लोबल वार्मिंग से, अम्ल वर्षा से, कि फोटोकेमिकल स्मॉग से। तो किससे संबंधित है ये, ठीक, बिल्कुल ये किससे संबंधित है, ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए, ठीक है। आप लोग देखते हो कि हमारी पृथ्वी होती है तो यहाँ पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल होते हैं, तो समताप मंडल में क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। और वो क्या करती है, जो पृथ्वी से मतलब जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है उसको वो क्या करती है, वो शोषित करने का काम करती है, ठीक, जिससे हमारी त्वचा वचा में कैंसर वैंसर मत हो, ऐसे करके। तो इसका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मतलब ये छेद हो गया है, ऐसे करके आप लोग सुने होंगे ओजोन परत में छेद हो गया करके। तो इनको बचाने के लिए क्या लाया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो सबसे ज्यादा जो क्या है जिम्मेदार गैस है, जैसे आप लोग ग्रीन हाउस देखते हो तो उसी में जितनी भी गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये सब जिम्मेदार गैस होती है। तो इनको बचाने के लिए हमने क्या लाया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया था। कब लाया था, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर 1987 को लाया था। तब से लेकर के हम आज तक क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भाई, ओजोन दिवस मनाते हैं। अब बताइए 2024 में हमने ओजोन दिवस मनाया था, इसका थीम क्या था, और 2025 में जो ओजोन दिवस मनाया है उनका थीम क्या है, जल्दी बताएंगे कमेंट करके। मैंने आप लोगों को बताया था कि 24 और 25 का तो कम से कम आप लोगों को एक बार याद रखना है, क्योंकि आपको थीम पूछा जाता है सीधा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जितने भी हमने मनाया, जैसे 5 जून को हमने पर्यावरण दिवस मनाए थे, ठीक है, उनसे भी संबंधित आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन सा थीम इसके अंतर्गत आएगा करके। और क्या मनाए थे, हाँ आर्द्र भूमि दिवस मनाए थे, उसका भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए बताइए इसका जल्दी से क्या आंसर लगा रहे हैं। ठीक, हाँ गुड। तो 25 में हमने क्या देखा था, विज्ञान से, ठीक है, विज्ञान से वैश्विक स्तर तक, वैश्विक स्तर तक, ये का क्या था, आपके 25 का थीम था, ठीक है। 24 का थीम क्या था भाई, हाँ ठीक है, 24 का थीम क्या था, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, जीवन के लिए ओजोन, ठीक है, जीवन के लिए ओजोन, ठीक। तो ये दोनों थीम को आपको याद रखना है। जब हम क्या मनाए थे, ओजोन दिवस मनाए थे 16 सितंबर को, तो बिल्कुल 24 का थीम क्या था, जीवन के लिए ओजोन बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है। और 25 में इसका थीम क्या दिया था हमने, विज्ञान से वैश्विक स्तर तक, ठीक है, विज्ञान से वैश्विक स्तर तक, या वैश्विक कार्यवाही भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वैश्विक कार्यवाही भी, कार्यवाही तक, विज्ञान से वैश्विक स्तर तक या वैश्विक कार्यवाही दोनों सही है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से आप लोगों को इतना जो पॉइंट्स है उसको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। हाँ 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, जीवन के लिए ओजोन और विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही, वेरी गुड, ठीक। चलिए देखते हैं भारत में रेड बुक जो डेटा है, ठीक, कौन तैयार करता है, तो यहाँ पे दिया है आपको डब्ल्यू क्या है, ये एफ है, ठीक है। फिर क्या दिया है, MABP है, ठीक। उसके बाद क्या है, IUCN है। उसके बाद क्या दिया है, CITE और क्या है, S है। अब इसमें से बताइए कि जो रेड बुक मतलब जो क्या है, रेड डेटा बुक है, वो जारी कौन करता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, IUCN जो है वो तैयार करती है। लेकिन अगर आप लोगों को पूछे कि जो क्या है लुप्तप्राय जाति है, उनका संरक्षण कौन करता है, कौन सी, तो किसको याद रखना है आप लोगों को, WWF को याद रखना है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, ये संबंधित है। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही है, IUCN आपको याद रखना है। चलिए वातावरण में, इसका फुल फॉर्म पता चल गया है ना, दोनों को बता दी हूं ना, इसका क्या हो जाएगा, वर्ल्ड
वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा आपका इंटरनेशनल यूनियन, हाँ कंजर्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा नेचर हो जाएगा। चलिए भारत में, अरे यार, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना? चलिए बताइए। मॉन्ट्रियल, ओसाका, ये सब क्या है? शहर है आपके, ठीक है। और जितने भी क्या हुए थे सम्मेलन हुए थे, तो उन सम्मेलन का नाम जो भी शहर में हुआ था उन शहरों के नाम पर ही पड़ा है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, जुनोया आप लोग देखोगे, ठीक है, रामसर आप लोग देखोगे तो ये सब क्या है? शहरों का नाम है। तो जिस शहर में ये सम्मेलन हुआ था उसी शहर के नाम से ये क्या पड़ा था। अब बताइए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो देखो ऐसे भी आएगा आप लोगों को, ये किससे संबंधित है? आपके ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है कि नहीं? और ग्रीन हाउस को रोकने के लिए कब कानून बनाया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ही तो बनाया गया था जी, 1987, ठीक है। क्या बोला गया था? मॉन्ट्रियल कौन सा प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को घुमा फिरा के क्या देंगे? क्वेश्चंस देंगे, तो वहां पे बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है, चाहे अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रोकने के लिए भी दिया रहेगा तब भी ये क्या ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था 1987 में, ठीक है। तो बिल्कुल ये किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल से संबंधित है। मॉन्ट्रियल नामक एक जगह पे, ठीक है, क्या हुआ था? ये सम्मेलन हुआ था, जो कि कहाँ है? आपके कनाडा में है, ठीक है। और तभी से लेकर के आज तक हम क्या बनाते हैं भाई? ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक। चलिए WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ है? बताना है आपको। नैरोबी में, मार्गस स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया, चाहे आप WWF की मुख्यालय की बात करो, चाहे आप IUCN के मुख्यालय की बात करो, दोनों का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का भी मुख्यालय कहाँ है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। साइलेंट घाटी, ठीक है, शांत घाटी जिसको बोला जाता है, आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ठीक, तो आप लोग ने पढ़ा होगा भूगोल में भी कि जो शांत घाटी है वो केरल में है करके, ठीक। तो ये महाराष्ट्र में नहीं है, शांत घाटी जो है वो आपको बिल्कुल इधर जो है वो केरला में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। शांत घाटी जो है वो कहाँ है? तो बिल्कुल यहाँ पे केरल में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएंगे, हाँ, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय है नैरोबी में, मार्गस स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, कि इनमें से कोई नहीं? तो ये भी आ गया है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? ग्लैंड स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, ठीक है। यह जन आदेश किसके द्वारा जारी करता है? जैसे कोई व्यक्ति जो रहते जंगल में बहुत टाइम तक रहते हैं नहीं, तो उनका एक आवास भी बन जाता है वहां पे। तो अगर कोई 25 वर्ष है उससे ज्यादा टाइम तक रह रहा है तो उनका वो स्थायी आवास बन जाता है, ठीक है। तो ये बोलने वाले कौन, ये आदेश जारी करने वाले कौन है? मतलब कौन से अधिनियम के अंतर्गत आपको रखना है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994, संविधान आदेश विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 की जंगल अधिकार अधिनियम 2007? चलिए बताइए। ठीक, हाँ बिल्कुल। तो जो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 है ये डिसाइड करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जमीन जंगल के साथ अगर लगातार 25 या उससे भी अधिक वर्षों से वो जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल वो भूमि जो है वो उन्हीं का हो जाएगा, ठीक है। वो अधिकार रखता है उस भूमि के लिए, ऐसा कौन बोलते हैं? तो बिल्कुल आपको याद रखना है जंगल अधिकार अधिनियम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए इसको मैं क्लास में पढ़ाई थी। न्यूयॉर्क, सिडनी, नागासाकी की नीदरलैंड? बताएंगे, ठीक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, अच्छा इसकी स्थापना बताएंगे क्या? हाँ, कि मतलब 81 है कि 71 है? पक्का? चलिए ठीक है। हाँ चलिए, क्या बता रहे हैं आप लोग? ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ठीक है। एम्स डर्म करके बताई थी आप लोगों को, जो कि नीदरलैंड में आपको देखने को मिलेगा, एम्स डर्म्स, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या है? मुख्यालय है भाई, ठीक है। मतलब ये क्या है? एक NGO है जो क्या करती है? पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यों को ये करती है, ठीक है।
ये क्या है, एक एनजीओ है। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है वो क्या है, एक एनजीओ है। ठीक है, चलिए अब बताएंगे मुझे कि इसका स्थापना कब हुआ था, 1971 की 1981, मतलब 61। हाँ चलिए बताइए। हाँ नीदरलैंड याद रखना है, एम्ड डर्मस। ठीक है, ठीक। तो चलिए देखिए, इसमें जो इसका मुख्य क्या है, स्थापना दिवस है वो आप लोगों को 1971 ले लेना है। ठीक है, 61 नहीं होगा, जो इसका स्थापना है वो क्या हो जाएगा, 1971 लेना है। ठीक है सिमला जी, हाँ ठीक। चलिए तो बिल्कुल आपको क्या लेना है, जो इस एनजीओ है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसका जो स्थापना दिवस है वो कब हुआ था, 1971 है, ना कि 1961। ठीक है, और बिल्कुल इसका जो क्या है हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, नीदरलैंड के जो एम्स डर्मस क्या है शहर है, वहां पे इनका जो आपको मुख्यालय है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सीडीबी का एमसीक्यू होगा 3 से 4 बजे तक, आप लोग देखिएगा। चलिए, रियो पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, 1992 में, 87 में, 48 में कि 61 में? चलिए बताइए, रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेलियो में। ठीक है, तो अब यहाँ से जितने भी सम्मेलन है, जैसे कौन कौन से सम्मेलन, रियो डी जेनेलियो देखे थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखे थे, पृथ्वी सम्मेलन, तो बिल्कुल यहाँ से अगर क्वेश्चंस आएंगे, कूट वाले भी आएंगे ना, तो बिल्कुल आप लोगों से बन जाएगा। और कोशिश करूंगी मैं कि जैसे और अभी बचा है इसमें से, ठीक है, जितने भी क्या है आपके संगठन उसका फुल फॉर्म करने का, तो उसको मैं करवाऊंगी। उसके बाद इसको पूरा कूट वाले क्वेश्चंस यहाँ से मैं करवाऊंगी। ठीक है, पहले ऐसे आप लोग वन लाइनर क्वेश्चंस देखिए कि कैसे टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमको बनाना है। उसके बाद बिल्कुल इसमें से कूट वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसको भी मैं लाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ आज के क्लास को हम क्या करते हैं, इंड करते हैं। ठीक इसके बाद जस्ट साहू सर का क्या है क्लास है, तो बिल्कुल आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, हाँ चलिए, अब सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, एग्जाम जो है वो सीजीटेट वालों को स्पेशल बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों का क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सीजीटेट के एग्जाम में, क्योंकि अगर आप सीजीटेट क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप शिक्षक भर्ती से कोसों दूर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से करिए, सिर्फ गिन के 15 दिन भी नहीं बचा आप लोगों का एग्जाम्स। ठीक है, 10 दिन ऐसे मान के चलिए, और उस 10 दिन में आप लोग रगड़ के पढ़िए। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू।